नमस्कार। मनी मंत्र के एक और अंक में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मनी मंत्र में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं कि कैसे हमारा, जब हम बात करते हैं अपनी आय की, आमदनी की या सैलरी की, कैसे उसको खास तौर से जमा पूंजी में करके इन्वेस्टमेंट के तौर पर हम बढ़ा सकते हैं। आज इसी को लेकर हम बात करेंगे SIP की, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और इसको हम स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं। ये निवेश का एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आप एक फिक्स्ड अमाउंट यानी निर्धारित रकम नियमित अंतराल पर किसी भी स्कीम में मंथली या क्वार्टरली या इसके साथ साथ लमसम यानी एक मुश्त की अदायगी के साथ इसका आप निवेश कर सकते हैं। और ख़ास बात ये है कि इस निवेश के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आप महज 500 रुपये प्रति माह से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और ख़ास तौर से जैसे हम RD को जानते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है, लगभग इसको वैसे ही आप मान सकते हैं। तो कैसे आप भी SIP के ज़रिए निवेश शुरू करके अधिक लाभ ले सकते हैं, इसकी जानकारी आपको हम देंगे। लेकिन सबसे पहले SIP के लाभ क्या हैं, इसको आइए आपको हम बता देते हैं। जब हम SIP की बात करते हैं तो आपको बता दें, SIP जो है ये रुपए कॉस्ट एवरेजिंग सिद्धांत पर काम करता है। जी हाँ, यानी जब बाज़ार उतार चढ़ाव की स्थिति में है, उसके आधार पर ही आपको इसके ज़रिए लाभ मिल सकता है। और ख़ास तौर से SIP में निवेश के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं। अगर आप सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा इसके लिए आपको यहाँ पे जमा करना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा, ऐसा कतई नहीं है, बल्कि महज 500 रुपये प्रति माह से भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। जो SIP है सिर्फ 500 रुपये की आपकी रहेगी हर महीने, और इसके साथ साथ आप अपने इस निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। और हर बार समान राशि में निवेश करते हुए आप अधिक यूनिट खरीद सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा लाभ इसके ज़रिए मिल सकता है। और लंबे समय की SIP में आपको ऐसा माना जाता है कि 12% औसतन रिटर्न जो है वो आपको इसके ज़रिए मिल सकता है, और उससे ज़्यादा भी मिलता है। और सबसे बेहतर जो रहता है वो है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की। जब हम बात करते हैं, यानी आपका जो रिटर्न है उस पर भी आपको एक रिटर्न मिलता है, और उसी वजह से लगातार आपको फ़ायदा मिलता है। और SIP जो है आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, यानी आप अब इसको मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, ईयरली यानी एक मुश्त भी इसको ले सकते हैं, और साथ ही साथ इसकी जो राशि है इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से इसके जो लाभ हैं वो कैसे काम करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो SIP है वो हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लाभ तो आपने जान लिए हैं, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे कि किस तरीके से इसकी जो शुरुआत है वो की जा सकती है। लेकिन उससे पहले जब हम बात कर रहे हैं कि कैसे जब हम हर महीने लगातार SIP में निवेश करते रहते हैं तो कैसे हमारी जो निवेश है वो लगातार बढ़ रहा है, इसके साथ साथ हमें इसका फ़ायदा मिलता है, इस पर भी आपको हम आगे जानकारी देंगे। लेकिन इस पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय भी आपसे हम करा देते हैं। आपको बता दें, हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार जी जुड़े हैं, CEO हैं वैल्यू रिसर्च के। बहुत बहुत स्वागत आपका धीरेन्द्र जी। धन्यवाद आपका। और धीरेन्द्र जी, जब हम बात करते हैं कि निवेश को लेकर SIP जो है उसको आप किस तरीके से देखते हैं आज के समय में? मुझे लगता है SIP एक बहुत ही जादुई चीज है। एक छोटी रकम से, छोटी रकम जो आप बचाते हैं उसके निवेश से एक बड़ी पूंजी इकट्ठा करने का ये सबसे कारगर, आसान तरीका है। सबको पता है कि स्टॉक मार्केट में रिटर्न मिलता है और अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन सबको ये भी पता है कि स्टॉक मार्केट बहुत ही खतरनाक जगह है। अगर आप कम समय के लिए बाजार में आते हैं तो बाजार पे आप भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन लंबे समय में आपके लिए आते हैं तो बाजार में हमेशा आपको फायदा ही होता है। जी, आपने आज आप रिकरिंग डिपॉजिट की आप बात कर रहे थे, या पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट या बैंक का रिकरिंग डिपॉजिट, जिसमें आपको एक निश्चित आमदनी मिलती है और आप निश्चिंत रहते हैं, पूंजी आपकी सुरक्षित रहती है। और बाजार में आने के पहले लोगों को बहुत डर लगता है कि जैसे आप लगाएंगे आपका पैसा कम हो जाएगा। जी, जब पैसा कम होता है और जैसे आप इसकी शुरुआत करते हैं तो छोटी रकम लगाने पे जब बाजार में गिरावट आती है और आप लंबे समय के लिए लगा रहे हैं तो आपको एक बड़ा कॉन्सोलेशन मिलता है, आपको सांत्वना मिलती है कि आप जो लगा रहे हैं अभी आप सस्ता खरीद रहे हैं। जी, अगर आपको रिटर्न अगर ज्यादा मिले लंबे समय में और अगर आप उसके बारे में आप निश्चिंत हैं तो एक बड़ी पूंजी इकट्ठा करने का लोगों के पास केवल एक ही तरीका है। क्योंकि दो चीज है जिससे आपके लिए बचना बहुत जरूरी है। जहां आपको निश्चिंत जिस आमदनी के बारे में आप होते हैं, निश्चित रिटर्न के बारे में आप होते हैं, तो वहां पे आपके लिए बच पाना
महंगाई से, क्योंकि जो महंगाई दर है, हम बहुत खुश होते हैं कि हमें रेकरिंग डिपॉजिट पे 8% मिला या 7.5% मिला जी, या, तो इसका एक बड़ा नुकसान ये है कि जो महंगाई दर है वो भी करीब करीब ऐसा ही है, या इससे थोड़ा कम हो या थोड़ा ज्यादा हो। आपको देखना होगा कि असल में आपका पैसा कितना बढ़ा। जी, और दूसरा, किसी और जरिए से आपके होने वाली आमदनी वो टैक्सेबल है। जी, जब आप SIP कर रहे हैं, आप लगाते जाते हैं, और जब तक आप उस पैसे को निकालते नहीं हैं, तब तक आपका फायदा नहीं होता है, तब तक आप फायदा रियलाइज नहीं कर पाते हैं, और जब आप ये रियलाइज नहीं करते हैं तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना होता है। तो आपका पैसा भले ही कितना बढ़ जाए, अगर आप 20 साल तक पैसा नहीं निकालते हैं तो आपको इस पर कोई टैक्स की जिम्मेदारी नहीं है। और जब आप निकालेंगे, जब आपको आमदनी की जरूरत होगी, उस समय आपकी क्या स्थिति होती है, उसके आधार पे इसको टैक्स किया जाएगा। जी। तो टैक्सेशन और इन्फ्लेशन, इससे कारगर तरीके से जूझने के लिए ये एक बहुत ही जी बिल्कुल धीरेन्द्र जी, और जो आपने, हम कह सकते हैं एक मंत्र जो दिया है कि जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, टैक्सेशन की बात करते हैं, इसके लिए किस तरीके से एक समाधान के तौर पर एक बेहतर विकल्प में ऐसे में SIP नज़र आता है, और अपने दर्शकों को भी एक उदाहरण देकर हम यहाँ बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद, और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे, फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। UPI सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए, और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में। कम या ज्यादा, घर में या ब्रांच में, आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड, पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मनी मंत्र में। आज आपको जानकारी दे रहे हैं SIP के बारे में। जी हाँ, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की जब हम बात करते हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया SIP के लाभ क्या हैं। लेकिन SIP को जो समझने की बात की जाती है, इसको एक उदाहरण के जरिए आपको यहाँ समझाने की हम कोशिश करते हैं कि किस तरीके से SIP में जो आप निवेश है वो कर सकते हैं। खासतौर से जब हम बात करते हैं कितने का निवेश करना होगा, ये हमने आपको बता दिया कि 500 रुपये से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और देखिए, खासतौर से यहाँ 5 महीने में अगर हम निवेश करते हैं, यानी हर महीने 1000 रुपये का निवेश हमने किया, और इसमें जो प्रति यूनिट मूल्य है वो हमारे पास आ गई हैं। पहले महीने में हमें करीब, हमने देखा कि किस तरीके से 50 यूनिट हमें मिली। उसके बाद उनकी जो खरीदी यूनिट्स हैं वो 20 यूनिट हैं, और उसके साथ साथ जब हम इसके टोटल को देखते हैं तो 5 महीने में, यानी जब हमने 5000 रुपये का निवेश कर लिया, हर महीने 1-1 हज़ार करके, उसके बाद 155 यूनिट्स जो हैं वो हमारी हो जाती हैं। और इसमें वेरिएशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाज़ार में जिस तरह का उतार चढ़ाव आता है, उस वजह से इसमें ये वेरिएशन आपको नज़र आता है। पहले महीने में आपने देखा कि जो प्रति यूनिट मूल्य था वो 50 रुपये था, उसके बाद आपने उसमें 20 यूनिट आपको मिली। लेकिन अगले महीने प्रति यूनिट मूल्य जो है उसमें गिरावट आती है 40 की, और आपकी जो यूनिट्स हैं वो बढ़ जाती हैं। तो इसके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि कैसे जो निवेश है आपने एक निश्चित रकम का किया
1000 रुपये का निवेश आप हर महीने कर रहे हैं, 5 महीने की अगर एक उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं, और कैसे जो प्रति यूनिट मूल्य है वो आप देख सकते हैं कि पहले 50 रहा, 40 रहा और तीसरे महीने वो 20 भी हो गया, लेकिन आपकी जो यूनिट्स हैं उनकी संख्या इसमें बढ़ जाती है, तीसरे महीने वो 50 हो जाती हैं। और ऐसे में अगर देखा जाए तो 5000 रुपये का आपने निवेश किया और उसके बाद आपकी जो कुल यूनिट्स हैं वो हो जाती हैं 155। अब आप जानना चाहेंगे कैसे, जो यूनिट्स हैं वो तो हमारी बढ़ चुकी हैं, लेकिन कैसे ये काम करेगा, इसके ज़रिए कैसे जो लाभ है वो हमें मिल पा रहा है, ये आपको यहाँ बताने की अब मैं कोशिश करता हूँ कि कैसे हमारा इसके ज़रिए जो लाभ है वो बढ़ रहा है। देखिए, हमने कुल निवेश किया 5000 रुपये का, यानी हर महीने 1000 रुपये का हमने निवेश किया। उसके बाद जो हमारी कुल खरीदी गई यूनिट्स थी, जो कि हमने खरीदी वो थी 155। अब प्रति यूनिट औसत लाभ की जब हम बात करते हैं, इसकी हमें कॉस्ट क्या रही है, तो आप देख सकते हैं 5000 और इसके साथ साथ जो 155 यूनिट है, उसके बाद हमारी जो इसमें औसत लागत आती है वो है करीब 32.26 रुपये प्रति यूनिट। यानी एक यूनिट जो थी हमने देखा था पहले जो कि 50 रुपये की थी, लेकिन बाज़ार के उतार चढ़ाव के साथ उसकी औसत लागत जो है वो किस तरीके से कम यहाँ हो जाती है, और इसी के ज़रिए जो आपका मुनाफा है वो बढ़ जाता है। यानी कम पैसे में अधिक मुनाफा जो है SIP के ज़रिए आपको मिलता है। और जैसा कि हमारे साथ जुड़े जो विशेषज्ञ हैं धीरेन्द्र जी, वो बता रहे हैं कि काफ़ी सुरक्षित इसको माना जाता है। बाज़ार के उतार चढ़ाव रहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी जो है इसके ज़रिए मिलती है, और महज 500 रुपये से भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हैं, या अगर आप पोस्ट ऑफिस में निवेश करना चाह रहे हैं SIP के ज़रिए, अब हर जगह ये सुविधा है। तो ये तो बात हुई कि कैसे एक उदाहरण के तौर पर हमने आपको समझाया। अब आइए रुक कर लेते हैं धीरेन्द्र जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि किस तरीके से और लाभ जो है वो मिल सकता है। धीरेन्द्र जी, एक उदाहरण के तौर पर हमने अभी दर्शकों को बताया, लेकिन अब जो हमारे दर्शक हैं या कोई भी जो निवेशक है वो यही सोचता है कि मैं SIP में इन्वेस्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि ये कुछ गलत हो जाए या बैंक से ज़्यादा राशि कट जाए। कैसे ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको सुनिश्चित कर सकते हैं? इसको करने का बहुत ही, आज के दिन आपके बैंक से ज़्यादा पैसा कट जाए या इसकी संभावना नहीं होती, क्योंकि अधिकतर कंट्रोल जो है वो सारा निवेशक के पास है। अगर आपके पास निवेश करने के 4-5 जरिए हैं। कोई म्यूचुअल फंड एजेंट के जरिए आप निवेश कर सकते हैं, अपने बैंक जाकर के आप किसी फंड का चुनाव कर सकते हैं, या आपका रिलेशनशिप मैनेजर आपको बताता है कि फंड में इन्वेस्ट कीजिए, या किसी फिनटेक के जरिए आप किसी म्यूचुअल फंड में अपना SIP सेटअप कर सकते हैं। और ये जो निवेश करने का तरीका है ये इतना कारगर हो गया और इतना स्मूथ हो गया है, जैसे आप UPI से पेमेंट करते हैं उस तरह से आप एक फंड का चुनाव करते हैं, अपना खाता खोलते हैं, एक फंड का चुनाव करते हैं और एक SIP मैंडेट आप निर्धारित कर लेते हैं कि हर महीने आपके खाते से इतना पैसा इतने तारीख को ये कट जाएगा जी। और उस पर आप नजर रखिए, क्योंकि हर एक कंफर्मेशन पे, और ये सारी चीजों को आप कभी भी बदल सकते हैं, कभी भी रोक सकते हैं, कभी भी बढ़ा सकते हैं, कभी भी घटा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये चिंता होती है कि जैसे ये कहीं कोई आपके ऊपर कार्रवाई या कोई पैसा तो नहीं कटेगा अगर आपने SIP सेटअप किया है जी और आपके खाते में पैसा नहीं है। नहीं, बैंक चार्जेस लगा सकता है अगर आपने पोस्ट डेटेड चेक दिया है या इंस्ट्रक्शन दिया, तो उस समय आपके पास ये आज़ादी है, आपके पास ये सुविधा है कि आप अपने SIP को रोक दें अगर आपके खाते में पैसा नहीं है। तो ये, क्योंकि ये कोई आपका डेट ऑब्लिगेशन नहीं है, आपने गाड़ी नहीं खरीदी है जिसका कि आपको लोन चुकाना है जी। ये आपका पैसा है और आप इस पे अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार और अपनी मर्जी से आप ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये ऑब्लिगेशन नहीं है जो कि आपने किसी से उधार लिया है और वो आप समय पे वापस नहीं कर रहे हैं जी। और खासतौर से धीरेन्द्र जी, आज के समय में जब हम अपने देश की बात करते हैं, युवाओं की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, या और भी जो दूसरे तबके हैं उनको देखा जाए, तो कहीं ना कहीं SIP जो है उन सभी के लिए हम मान सकते हैं कि सुरक्षित है और काफ़ी अहम उसको मान सकते हैं। एक निवेश की जो आदत है इसके ज़रिए वो कहीं ना कहीं बनती है हमारी। जी हाँ, ये हमें बचपन से बताया जाता है कि आप पैसा बचाइए जी। और बचपन में जब आप नहीं कमाते हैं तब भी आप गुल्लक में पैसा बचाते हैं। उसका नुकसान केवल ये है कि वो पैसा बढ़ता नहीं है। यहाँ पे आपका पैसा बढ़ता है। आप जब बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं एक निश्चित आमदनी और उसके लिए निश्चित आमदनी आपको निश्चित समय पे लगाना होता है जी। यहाँ पे आपकी सुविधा अनुसार हर साप्ताहिक, महीने, अगर आप कोई दुकान चलाते हैं और हर रोज अगर आपके पास 500 रुपए, कभी 200 रुपए, कभी 150 रुपए अगर बच जाता है तो और ये पैसा अगर आपके बैंक में पहुंच जाता है तो ये भी संभव है कि आप SIP मत सेटअप कीजिए, आप रोज निवेश कीजिए। क्योंकि
और बहुत सारे लोगों का कारोबार, नौकरी और आमदनी का जो जरिया है वो बदल रहा है जी। और SIP का सीक्रेट ये है कि आप बड़ी आसानी से शुरू कर पाते हैं जी। इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर पाते हैं, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो कि आसानी से डूबता नहीं है, और अगर आप पेशेंस रखते हैं, अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो ज़्यादा रिटर्न मिल पाता है। और अगर आप पेशेंट नहीं हैं, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो इसमें आपका नुकसान होगा। रोज निवेश करने के बाद अगर आप इसके उतार चढ़ाव में पड़ेंगे जी तो आपको घबराहट होगी, आप अपना पैसा निकाल लेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि कुछ लंबी अवधि का आप नजरिया रखिए। 1-2 साल के लिए आप लगाएंगे और उस समय तक आप इसको निकालने की नहीं सोचेंगे, क्योंकि और बाजार कभी भी ऐसा नहीं है कि उतार चढ़ाव नहीं होगा। बाजार ऐसा था, ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। जी बिल्कुल। लेकिन एक सवाल का और यहाँ जवाब आप दीजिए धीरेन्द्र जी। जब हम अपने देश भारत की बात करते हैं तो आपको एक औसतन अगर जानना चाह रहा हूँ आपसे, आपको कैसा लगता है जो निवेशक हैं उनको इसकी कितनी जानकारी होती है, या आम इंसान भी, वो निवेशक नहीं है लेकिन ये चाहता है कि जो वो निवेश कर रहा है उस पर उसको लाभ लगातार मिलता रहे, मुनाफा उसका बढ़ता रहे, लेकिन हमारे देश में वाकई कितने लोग हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को जानते हैं या इसको अपना रहे हैं? इसकी शुरुआत हुई है। 20 करोड़ रुपए से ज्यादा अब हर महीने लोग SIP के जरिए बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, 5 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था जी। लोग हमेशा अच्छे मौसम में बाजार में निवेश करते थे और खराब मौसम में पैसा निकाल लेते थे और बाजार को उसके बाद 5-10 साल तक कोसते रहते थे। अब ये स्थिति बदली है और इससे ये एक अकेला बाजार में भागीदारी का जरिया है जी, जिसमें बहुत सारे निवेशकों को फायदा हुआ है, लोगों को विश्वास बना है जी। और भारत में अभी देखा जा रहा है कि जब जब बाजार गिरता है तब तब बाजार में भारतीय निवेशक, छोटा निवेशक लगातार पैसा लगाता रहा है। और आप देखें कि अगर पिछले 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल में हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की कंपनियों में भारी बदलाव हुआ है जी। पिछले 25 साल में हमारे यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ है, बहुत सारी कंपनियां खत्म हो गई, बहुत सारी कंपनियां बदल गई, बहुत सारे नए सेक्टर्स आए, बहुत सारे सेक्टर्स बंद हो गए, बहुत सारे सेक्टर्स जहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव नहीं है जी। इसके बावजूद हमारा सेंसेक्स, जो कि मुझे लगता है कि एक बहुत इफिशिएंट इंडेक्स नहीं है, उसके बावजूद 16-18% का सालाना रिटर्न पिछले 30 साल में दिया है। तो इस उतार चढ़ाव और ऐसी अवधि में और पिछले 30 साल में 4-5 बार ऐसा मौका भी आया है जब इंडेक्स 40, 50, 60, 70% भी अपने पीक से गिरा है जी। तो इस उतार चढ़ाव के लिए का फायदा उठाने के लिए आप SIP कीजिए, लंबी अवधि के लिए कीजिए और निश्चिंतता से कीजिए। जी बिल्कुल। और पिछले 1-2 सप्ताह की भी अगर बात की जाए तो वो उतार चढ़ाव हमने देखा है बाजार में, लेकिन जो खासतौर से निवेशक हैं उनको ऐसा लगता है कि SIP तो हम कर रहे हैं, लेकिन बड़ा पेचीदा कहीं ना कहीं उनको प्रक्रिया लगती है। लोग डीमेट अकाउंट का बताते हैं, लेकिन जब से डिजिटलीकरण की हम बात करते हैं उसने इस प्रक्रिया को किस तरीके से बदला है? बहुत आसान हो गया है जी। आपको म्यूचुअल फंड में SIP करने के लिए डीमेट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। आप बहुत सारे ऐसे फिनटेक्स हैं जहाँ पे आप अपना खाता खोलिए और ये डीमेट अकाउंट इसके लिए खोलना अनिवार्य नहीं है जी। और फंड का चुनाव कीजिए और आप एक अपने बैंक में आपके मैंडेट, उसी में 2-3 क्लिक करके 5 मिनट में ये सेटअप किया जा सकता है कि आपके निवेश की शुरुआत हो जाए जी। जब ये हो जाता है तो उसके बाद आप लोगों को खासकर इसका ज़्यादा फायदा उठाने के लिए लोगों को 2-3 असुविधा होती है। एक तो कि शुरुआत कहाँ से करें जी। अगर वो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक इंडेक्स फंड का चुनाव करें और उसमें अपना SIP सेटअप करें। अगर आप थोड़ा समझते हैं, जानते हैं या पढ़ने में इच्छुक हैं तो किसी मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें जी। अगर ये 2 चीज आप करते हैं और 1 साल के लिए करें, अगले साल अपनी रकम को बढ़ाएंगे। हमारी आमदनी बढ़ती है लेकिन हम SIP के बारे में एक कांस्टेंट के टर्म्स में सोचते रहते हैं जी। अगर ये 2 चीज करें तो 5 साल के बाद आपको किसी से सीखना नहीं पड़ेगा जी। क्योंकि जो आपका अपना एक्सपीरियंस है वो सबसे बड़ा आपके लिए भरोसा होगा कि आप छोटी सी बचत से, छोटी सी रकम से, छोटी सी निवेश से एक बड़ी पूंजी आप इकट्ठा कर पाएंगे और उसमें आप विश्वास कर पाएंगे जी। तो अपने अनुभव से और बेहतर आप जान सकते हैं
और उसी वजह से लगातार मारा भी जाता है। और ख़ासतौर से क्योंकि SIP को धीरेन्द्र जी स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लान भी लोग कहते हैं, क्योंकि महज 500 रुपये से इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो करीब 7 करोड़ से ज़्यादा लोग मेरे ख्याल से SIP जो है वो करते हैं। और जो आंकड़ा आपने बताया कि कैसे करीब 20 करोड़ का जो हम SIP देखते हैं हर महीने, लेकिन ऐसे में आज के समय में जिस तरीके से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ती जा रही है, पर कैपिटा इनकम में इजाफा हमें देखने को मिल रहा है, कितना ज़रूरी कि SIP के लिए एक आदत के तौर पर जो ख़ासतौर से आज की हम कह सकते हैं जो काम करने वाला एक तबका है वो इस तरफ आगे बढ़े? लोगों को चिंता इसकी खुद करनी चाहिए, क्योंकि आप 15-20 साल अपनी ज़िंदगी की शुरुआत में आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और फिर अपना काम शुरू करते हैं। जी 20-30 साल आप काम करेंगे और उस समय आप कमाते हैं, बचाते हैं, और अगर आप उसको कारगर तरीके से नहीं लगाएंगे तो वो जब स्थिति आएगी जब आप काम नहीं करेंगे और आपको अपने निवेश पे निर्भर करना पड़ेगा अपनी आमदनी के लिए, तब आपके पास पूंजी नहीं होगी। इसलिए ये मुझे लगता है कि लोगों को केवल जागरूक करना चाहिए और ये निवेश करने के लिए आपके पास बहुत सारा जरिया है। नहीं हो तो NPS का खाता खोलिए और उसमें निवेश करना शुरू कीजिए। नहीं हो तो कोई एक SIP केवल एक फंड में निवेश कीजिए, कोई अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में या इंडेक्स फंड में। लोग सोचने में बहुत समय गवा देते हैं कि जब आपके पास पैसा इकट्ठा होगा, और शुरुआत में ऐसी स्थिति होती भी है, आमदनी कम होती है, खर्चे ढेर सारे होते हैं और लगता है कि हम कभी आगे करेंगे, अब कभी भविष्य में किया जाएगा, 1-2 साल पहले बाद किया जाएगा, अभी तो मेरे पास खास पैसा नहीं है। इसके लिए शुरुआती साल में आपको आदत बनाना चाहिए और बाद में आपके पास ज्यादा बचत होगा तो आप जरूर लगाइए। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, लेकिन क्या आदत बनाना और भरोसा करना, क्योंकि ये तो हर महीने का एक फिक्स हो जाता है, लेकिन अगर किसी महीने जो निवेशक है उसके पास राशि नहीं है या कुछ और काम है, तो क्या ऐसे में किसी तरह की दिक्कत या मुश्किल उसको होती है? जी नहीं, इसके लिए जितने भी फिनटेक हैं उन सब में ये सुविधा उपलब्ध है कि आप अपना SIP जब इच्छा हो रोक दीजिए। अगर किसी महीने आपके पास कोई इमरजेंसी, कोई ज्यादा खर्चा आ गया, आप इस महीने नहीं बचा सकते हैं, रोक दीजिए। आपको कोई बैंक से भी कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप नहीं रोकते हैं तो बैंक शायद आपको चार्ज करेगा कि आपका, क्योंकि मैंडेट देना मतलब आपने एक चेक लिखा है और वो आपके बैंक में प्रेजेंट होगा, वो डिक्लाइन होगा और उसके लिए बैंक बहुत बार आपको पेनल्टी चार्ज करते हैं। उससे बचने के लिए आप उस मैंडेट को लगने के पहले आप निर्धारित कीजिए कि इस महीने आप नहीं देंगे और उसको रोकें, और ये बहुत ही सुविधाजनक तरीके से किया जा सकता है। और इसके अलावा ये आपका डेट ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर आपके EMI का चेक बाउंस हो तो आपको कोई आदमी आपके ऊपर केस कर सकता है कि ये आपका ऑब्लिगेशन था जिसको आपने ऑनर नहीं किया है। SIP आपका डेट ऑब्लिगेशन नहीं है। उसी वजह से हम कह रहे हैं कि SIP काफी फ्लेक्सिबल है और इसको अपना सकते हैं, इसकी शुरुआत कर सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर अहम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आपने किस तरीके से SIP से आप जुड़ सकते हैं, और अगर आप अभी तक SIP नहीं कर रहे हैं तो आप भी इसकी शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि इसके ज़रिए जो भी आपके लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति आप कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके ज़रिए अच्छा मुनाफा, अच्छा रिटर्न जो है वो आपको मिल सकता है। फिलहाल मनी मंत्र में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।